बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को सभी लोग शेयर करो भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, एकदम परफेक्ट। तो बिहार की राजधानी दुनिया का आंसर आ गया पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या था? अपने पटना का जो प्राचीन नाम है उसको कहते थे पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र। और पाटिलपुत्र नगर बसाया किसने? तो ये पाटिलपुत्र नगर का निर्माण करने वाला शासक जो है उनका नाम क्या था? तो पाटिलपुत्र नगर बसाया किसने? उदयन ने बसाया था। ये बात आपको याद रखना है। तो पाटिलपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटिलपुत्र नगर बसाया किसने? आंसर दोगे, उदयन ने बसाया था। ये बात आप सबको याद रखना है भाई। लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आप सभी लोग बताओ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत केटू है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है? इसका राइट आंसर दो। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? आपका आंसर देना है भाई। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हर एक बच्चा हमारा आंसर करेगा, फटाफट जवाब देगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? देखते हैं कौन बता पाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, और अगर आज गलत कर दिया ना तो भैया चांटा पड़ेगा तुम्हारे खींच के। आज मेहनत करा रहा हूं, मेहनत कर लीजिए निर्मा कुमारी, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत गुरुजी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई की बात किया जाए 8,850 मीटर ऊंची है चोटी, याद रखना। क्लियर है? कहां पर है? याद रखना, नेपाल में है। नेपाल में। नेपाल में क्या बुलाते हैं माउंट एवरेस्ट को? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है भाई, सागर माथा कहा जाता है, याद रखना। जबकि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो याद रखना, चेमो लुंगमा कहा जाता है भाई, चेमो लुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में क्या कहते हैं? आप कह देना, चेमो लुंगमा कहा जाता है। ये बात आप सबको याद कर लेना है भाई, चेमो लुंगमा कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। हर परीक्षा में तुमको आ नहीं रहा, सबसे बड़ी कमी क्या होती है? क्वेश्चन आए या ना आए। ये कौन सी परीक्षा में पूछेगा यार? स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे एग्जाम में पूछेगा। कैंड का क्वेश्चन कराइए यार। देखो, जिस भी बच्चे को पढ़ने में मन ना लगे वो बिल्कुल ना पढ़े, मन जिसका लगे वो पढ़े। ज्ञान मत दे यहाँ, ये कराइए वो कराइए, हमको अपने अकॉर्डिंग कराने दीजिए भाई। 13 साल से पढ़ा रहा हूं, दूसरे के चक्कर में नहीं हम अपना पढ़ाते हैं, और हमारा सारा सवाल फंस क्यों जाता है? क्योंकि हम उस लेवल का पढ़ाते हैं। समझ रहे हो? बिहार पुलिस में 10वीं स्तर की परीक्षा के प्रश्न आते हैं, तुमको यूपीएससी में नहीं देने जा रहे हो गधे चंद। तुमको यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है, तुमको बिहार पुलिस बनना है। और आप देखना ऑफिशियल सिलेबस क्या होता है, 10वीं स्तर के, मैट्रिक स्तर के सवाल आते हैं, उसी स्तर का कराएंगे ना जी? बोलो, उसी स्तर का कराएंगे ना? फालतू का कमेंट करे, ये पूछेगा वो पूछेगा। तुम इतने होशियार हो, आईएएस बन जाओ भाई, तुम भी बीपीएससी दो जाके, इतने होशियार हो। फिर आता कुछ नहीं है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? फटाफट बताओ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी है, शेर है, बाघ है या गैंडा है? तो राष्ट्रीय पशु आप सबको पता है कौन है सर? टाइगर है। अब टाइगर का बेटा अगर यहीं पर साइंटिफिक नेम पूछा जाए, वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? तो भैया टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है आप सबको याद होना चाहिए, क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अगला सवाल लिखा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? फटाफट बताओ, भारत का संविधान कब लागू हुआ? फटाफट आपको आंसर देना है भाई। तो भारत का संविधान कब लागू होगा या लागू हुआ? 1947, 1950, 1952? तो आप कहोगे लागू होने की बात है तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 आंसर लगा देना। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल समय कितना लगा? तैयार होने में कुल समय कितना लगा? बताओ जल्दी से, तैयार करने में कुल समय कितना लगा भाई? तैयार करने में कुल समय कितना लगा? फटाफट बताओ, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल समय कितना लगा? फटाक से आंसर देना है भाई। तो भैया भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल कितना समय लगा?
ठीक है, एक दो बच्चे हैं जो फालतू का कमेंट, सर इतना पीआर, भैया जो होशियार बच्चे हैं ना, होशियारों को नहीं पढ़ाते ना, ठीक है, होशियारों को नहीं पढ़ाया जाता। इतना इजी के चक्कर में अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए हो लाला। जल्दी से शेयर मारो, फटाक से शेयर मारना है। चलो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो आप कहोगे 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 माह 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगा भाई। अगला, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो आप कहोगे बिहार में 38 जिले हैं, और 38 में से नया जिला कौन सा है अपने बिहार का? नया जिला फटाक से बताना है, जिसका निर्माण सबसे भैया बाद में हुआ। 38 तो है, नया जिला कौन सा है? फटाक से आंसर दो। ऑफिशियल शैलेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया भाई, एकदम परफेक्ट। मरियम, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करो भाई। मरियम कुर्रानी, बहुत बढ़िया, फटाफट बताओ। तो नया जिला आप कह देना, सारे बच्चों के आंसर आ गए। अरवल आंसर लगा देना, अरवल जिला है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? नहीं बताओ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? नहीं तो आप कहोगे पहली महिला जो राष्ट्रपति रहे उनका नाम याद रखना, प्रतिभा पाटिल है याद, ठीक है। और ये पहली महिला प्रधानमंत्री रही, पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर रही। सारे सवाल बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है बताओ? 17वां नंबर क्वेश्चन है भैया, किससे? 17 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कल के पेपर में फंसेगा। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में, राइबोसोम में। आप सभी को आंसर करना है। बहुत अच्छा सा सवाल है साइंस का, और 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। राइबोसोम की खोज किसने किया? तो आप कहोगे राइबोसोम की खोज किया था जॉर्ज पैलाडे ने। किसने खोजा? राइबोसोम की खोज किया जॉर्ज पैलाडे ने या पैलार्ड ने। राइबोसोम नाम किसने दिया? तो आप कहोगे राइबोसोम नाम रखा गया रॉबिन्स और ब्राउन के नाम पर। रॉबिन्स और ब्राउन के नाम पर इसका नाम राइबोसोम पड़ा, याद रखोगे। आओ फिर यहीं से सवाल बनता है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का कार्य होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, यानी प्रोटीन बनाना किसका काम है? राइबोसोम का काम है। क्लियर है? तो ये होगा नहीं, केंद्रक यानी याद रखना न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, क्लोरोप्लास्ट। जिन बच्चों ने आंसर दिया एकदम सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? तो आप कहोगे क्लोरोप्लास्ट में होती है। बात आप सबको याद रखना है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है भाई। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्यारे याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा घर कहते हैं, क्यों? क्योंकि एटीपी बनते हैं। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है या फुटबॉल है? बताना सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल, बच्चों का आंसर आ गया हॉकी। हॉकी जो है, हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो याद रखना, हॉकी में कुल प्लेयर जो कितने होते हैं? तो आप याद रखना 11 प्लेयर होते हैं, 11। ठीक है। कबड्डी में 7 होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। लो, सारे प्लेयर भी बता दिया। अब यहीं से सवाल बनेगा, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है भाई? हॉकी का मैजिशियन किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। मेजर ध्यानचंद जी को। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है सबसे बड़ा खेल जगत का अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद याद रखना, इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त को। तभी तो हम लोग 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप कहोगे हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस भाई, याद रखना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना। कबड्डी भैया आपने